हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर सी पूनिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर से। इस लेक्चर में हम अपने सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 के टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व में हमने दाब को परिभाषित किया। आप जानते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम दाब कहते हैं और इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसको हम पास्कल भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ हम वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी स्थान पर वायुमंडल के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से गैसों के एक आवरण से ढकी हुई है और इन गैसों पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला दाब उस बिंदु पर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। कहने का मतलब वायुमंडल के कारण एकांक काट क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अगर हम सी लेवल की बात करें तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो है वो आपका 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल प्राप्त होता है और इसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक टोरिसेली ने एक मेथड, एक तरीका इजाद किया और ये जो आपका इस तरीके पर आधारित जो उपकरण होता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। यानी बैरोमीटर एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम वायुमंडलीय दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर इस फिगर में आप एक बैरोमीटर को देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक मरकरी से भरा हुआ पात्र होता है। इस पात्र में 1 मीटर लंबी एक ट्यूब जो कि मरकरी से पूर्ण रूप से भरी हुई होती है, इसको उल्टा रख दिया जाता है। उल्टा रख देने से इसका ऊपरी भाग जो है वह खाली हो जाता है, ऊपरी भाग में निर्वात होता है। तो यहाँ पर आपका दाब जो है वो शून्य हो जाएगा। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक ही सतह पर द्रव्य में समान ऊंचाई पर दाब का मान समान होता है। तो आप देख सकते हैं कि बिंदु ए पर जितना दाब होगा बिंदु बी पर भी उतना ही दाब होगा। ये जो उपकरण यहाँ आप देख रहे हैं, इस उपकरण को जैसा मैंने आपको कहा मरकरी बैरोमीटर कहा जाता है और जब पारे से भरी हुई इस ट्यूब को पात्र में उल्टा किया जाता है तो इसमें 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पारा भरा हुआ रह जाता है और इसके ऊपर का भाग पूर्ण रूप से खाली होता है। तो यहाँ पर जो आपका सी लेवल है उस पर वायुमंडलीय दाब जो है वो आपका 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का जो पारे का स्तंभ है उसके दाब के तुल्य होगा। इस व्यवस्था को यहाँ आप फिगर में देख पा रहे हैं। ऊपर वैक्यूम है, वहाँ पर प्रेशर 0 है। बाहर जो दाब होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब होगा। आप देखते हैं कि बिंदु ए तथा बी दोनों समान ऊंचाई पर हैं। बिंदु ए व बी दोनों समान ऊंचाई पर हैं,
इसलिए दोनों बिंदुओं पर दाब का मान एक समान होगा, यानी बिंदु ए पर जो वायुमंडलीय दाब आएगा वह बिंदु बी पर इस पारे के स्तंभ के दाब के तुल्य होगा। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, किसी भी एक द्रव स्तंभ के कारण दाब जो होता है उसको हम एच रो जी से लिखते हैं, जहाँ पर एच ऊंचाई को व्यक्त करता है, रो घनत्व को व्यक्त करता है, जी गुरुत्वीय त्वरण को व्यक्त करता है। आप यहाँ देखते हैं कि जो पारद स्तंभ है उसकी ऊंचाई 76 सेंटीमीटर है, तो हाइट का वैल्यू आपका 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि पारद स्तंभ जो है उसकी ऊंचाई 76 सेंटीमीटर यानी 0.76 मीटर है। पारे का घनत्व है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। और गुरुत्वीय त्वरण को यदि हम 10 कह दें तो ये सारी वैल्यूज़ को अगर कैलकुलेट किया जाए तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर वायुमंडलीय दाब 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कहने का मतलब एक वायुमंडलीय दाब जो है इतने पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब का मान ज्ञात किया जा सकता है। अलग अलग स्थानों पर लेकर के जाने से पारद स्तंभ की लंबाई परिवर्तित हो जाती है और पारद स्तंभ की लंबाई को यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखते हुए आप उस स्थान पर दाब का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने दाब ज्ञात किया है वह आपका सी लेवल पर दाब को व्यक्त करता है। बैरोमीटर एक उपकरण है जिसकी सहायता से आप वायुमंडलीय दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका दूसरा यहाँ पर हम गेज प्रेशर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जान चुके हैं, जैसे जैसे आप द्रव में गहराई पर जाते हैं तो उसके अंदर दाब का मान बढ़ता चला जाता है। गहराई h पर दाब का मान सतह की तुलना में HDG से बढ़ जाएगा। ये जो आपका गहराई पर दाब और वायुमंडलीय दाब का अंतर जो है उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। यदि गहराई पर दाब P हो और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब PA हो तो दोनों का अंतर P माइनस PA जो होता है यही गेज प्रेशर कहलाता है। गेज प्रेशर बेसिकली जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब से कितना ज़्यादा या कम है वह आपका गेज प्रेशर कहलाता है। अगर आपका दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गेज प्रेशर पॉजिटिव होगा, और अगर दाब का मान वायुमंडलीय दाब से कम है तो आपका गेज प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। गेज प्रेशर को ज्ञात करने के लिए हम एक उपकरण काम में लेते हैं जिसे मैनोमीटर कहा जाता है। मैनोमीटर की शेप का जहाँ तक सवाल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैनोमीटर है, इसमें एक यू ट्यूब होता है जिसमें आपका एक लिक्विड भरा हुआ होता है। ये आपका एक ओपन एंड मैनोमीटर है जिसका एक सिरा वायुमंडल की तरफ खुला हुआ है,
दूसरा सिरा उस स्थान के साथ, उस चेंबर के साथ में जुड़ा हुआ है जहाँ पर आपको दाब ज्ञात करना होता है। जो आप YouTube यहाँ देख रहे हैं, इस यू शेप ट्यूब में कम घनत्व वाला द्रव्य भरा होता है। जब आपको कम दाबांतर ज्ञात करना हो या अगर अधिक दाबांतर ज्ञात करना हो तो यहाँ पर अधिक घनत्व वाले द्रव्य को भरा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिंदु A और B दोनों समान ऊंचाई पर हैं, अतः इन दोनों बिंदुओं पर दाब का मान समान होगा। बिंदु B पर दाब वायुमंडलीय दाब तथा H ऊंचाई के स्तंभ के दाब के तुल्य होगा, अतः बिंदु A पर भी दाब इतना ही होगा। और आपका बिंदु A पर दाब और वायुमंडलीय दाब का जो अंतर है उसको ज्ञात करते हुए हम गेज प्रेशर को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस इन हाइट जो आएगा वो आपका डिफरेंस इन प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इन हाइट में जितना डिफरेंस है आपका प्रेशर में भी उतना ही डिफरेंस यहाँ पर रहने वाला है। बिंदु A पर जो प्रेशर आएगा वो आपका बिंदु B पर प्रेशर के इक्वल है और बिंदु B पर प्रेशर जो आएगा वो वायुमंडलीय दाब तथा H ऊंचाई के स्तंभ के कारण दाब के योग के तुल्य है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर में जो डिफरेंस आएगा वो आपका हाइट में डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से मैनोमीटर की सहायता से हम गेज प्रेशर का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बात करेंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर को हम टोटल प्रेशर भी कहते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वह है गेज प्रेशर और वायुमंडलीय दाब का योग होता है। मीन्स कुल जो दाब है उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ये आपका ग्रेविटेशनल प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एब्सोल्यूट ABS इज इक्वल्स टू PG प्लस PATM, और PATM से मतलब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है। PABS एब्सोल्यूट प्रेशर है, PG गेज प्रेशर है और PATM आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो आपका गेज प्रेशर, गेज दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों का योग होता है। दोनों का सम जो है उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। फाइनली हम एक एग्जाम्पल हमारे पास है। इस एग्जाम्पल को हम देखते हुए यहाँ पर अपना जो लेक्चर है उसको फिनिश करेंगे। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की सी लेवल पर वो आपका 1.29 kg पर मीटर क्यूब है। अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विथ एल्टीट्यूड, और मान के चलिए कि ऊंचाई के साथ बदल नहीं रही है। देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, तब आपका एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक एक्सटेंड करेगा। सी लेवल पर आपको डेंसिटी गिवन है कि डेंसिटी इतना है। अब जानते हैं कि सी लेवल पर प्रेशर कितना होता है। सी लेवल पर जो प्रेशर होता है वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पहले ही बात कर चुके हैं 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभ की लंबाई के दाब के तुल्य होता है, जो कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको जो आपका एटमॉस्फेयर है कितनी हाइट तक है वो ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर H हाइट तक है। एटमॉस्फेयर H हाइट तक है तो उसका जो प्रेशर है H हाइट के जो वायु स्तंभ है उसका दाब जो है वो हो जाएगा HdG। H ऊंचाई है, D घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है। तो आपका घनत्व जो है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, G जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमने इक्वेट कर दिया वायुमंडलीय दाब के बराबर। और अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, वायुमंडलीय दाब तो आप हम बात कर ही चुके हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के तुल्य होता है। तो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास H का वैल्यू 7989 मीटर प्राप्त होता है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ये आपका 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी अगर इतना
वायु का घनत्व है तो आपका वायुमंडल जो है लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका एक्सटेंड करेगा।